हाँ तो प्यारे दोस्तों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज। हमारी होगी प्रश्नावली 4.3 और क्लास 10 की मैथ है। तो प्यारे बच्चों, आइए इसको शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट बोल रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर जीरो। तो मूलों की प्रकृति हमको इसकी ज्ञात करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो से तुलना करने पर तो हमारा a की वैल्यू निकल के आएगी 2 और b की वैल्यू निकल के आएगी, ये माइनस का 3 आ जाएगा, और c की वैल्यू निकल के आएगी 5। पे हम फार्मूला लगाएंगे श्री धरा 4 का। ये हमारा फार्मूला होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे माइनस b की वैल्यू है माइनस 3, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 3 आ जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर हो जाएगा b स्क्वायर का मान है माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारी 2 लिख दूंगा, इंटू सी की वैल्यू हमारी 5, तो 5 लिख दिया, अपान कर दूंगा, बटे में कर दूंगा, 2 गुणते ए का मान है हमारा 2, तो 2 कर दिया। एक्स बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस, अब इसका वर्ग करेंगे रूट के अंदर, 3 का वर्ग होता है हमारा 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंच 40 हो जाएगा, यहाँ पर बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4। जो हमारा एक्स का मान निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 3 प्लस माइनस रूट के अंदर। अब यहाँ पर 40 हमारा माइनस का ये बड़ी संख्या है, 40 में 9 घटाएंगे तो हमारा निकल के आएगा 10 में 9 गए 1 बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा 3, 31 माइनस का बटे 4। तो जो ये हमारे x की वैल्यू निकल के आई है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अंडर रूट 31 किसी का भी मान नहीं होता। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमारे पहला नंबर क्वेश्चन तैयार हो गया है, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा लग गया है। तो इस तरीके से पहले नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा कुछ इस प्रकार का है, 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट के अंदर है 3x प्लस 4 बराबर 0। इसके भी मूलों की प्रकृति हमको ज्ञात करनी है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ पे a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3, b की वैल्यू निकल के आ जाएगी माइनस 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4। तो यहाँ पे श्री धरा 4 फार्मूला लगाएंगे। x बराबर होता है हमारा माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में हो जाएगा 2a। तो यहाँ पे सभी का मान रखेंगे। b की वैल्यू है हमारी माइनस का 4 अंडर रूट 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b की वैल्यू है माइनस का 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारी 3, सी की वैल्यू है हमारी 4, बटे कर देंगे 2 गुणते 3 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस रूट के अंदर, यहाँ पे हम 4 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा 16, और 16 गुणा करेंगे 3 में आ जाएगा हमारा रूट के अंदर 48, माइनस चिन्ह लगा, माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब 4 3 12, 12 चौको 48, तो 48 कर देंगे, बटे कर देंगे 3 दूनी 6। तो x का बराबर आ जाएगा हमारा 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, ये हमारा हो जाएगा 48 में 48 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हटा देंगे, बटे में आ जाएगा हमारा 6। हमारा यही इसका x का मान है। तो हमारा यही हमारा x का मान है। तो यहाँ पे हम करेंगे x बराबर 4 अंडर रूट 3 बटे 6। तो x बराबर यहाँ पे हम 2 का भाग कर देंगे अंश और हर में, तो आ जाएगा हमारा
2√3। इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो ये हमारा आ जाएगा 2√3 बटे के में आ जाएगा 3 को क्या हम लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 से 3 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2/√3। यही हमारा x का मान निकल के आएगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरीके से दूसरा नंबर लगाया जाएगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है 2x² - 6x + 3 = 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट में कर रहा हूँ, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में समझा दिया कि कैसे इसके a b c के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। a का मान निकल के आ जाएगा हमारा 2, b का मान निकल के आ जाएगा हमारा -6, c का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हम श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा देंगे। x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट के अंदर होता है हमारा b² - 4ac बटे में आ जाएगा 2a। तो x बराबर हमारा निकल के आ जाएगा -b का मान है -6, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस कर दिया, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर में आ जाएगा b²। तो b का मान है हमारा -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान है हमारा 2 इंटू c का मान है हमारा 3 बटे में आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस माइनस रूट के अंदर 6 का वर्ग होता है हमारा 36 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 त्रिका हो जाएगा हमारा 24 बटे में आ जाएगा हमारा 4। तो x के बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में हम 24 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6 में 4 गए 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, बटे में आ जाएगा 4। यहाँ पे हम 12 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको और थोड़ा सा इसका विस्तार कर सकते हैं। तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट के में आ जाएगा 4 गुणते 3, 4 3 12 हमारा होता है। तो इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, बटे में जाएगा हमारा 4। तो इसको हम इस तरफ सॉल्व करते हैं तो x बराबर हमारा आ जाएगा 6 प्लस माइनस, यहाँ पे हम 4 हमारा 2 का वर्ग होता है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, रूट के अंदर आ जाएगा 3 बटे में आ जाएगा हमारा 4। अंश और हर में हम 2 का भाग करा देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस माइनस √3 बटे 2। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सपोर्ट करिएगा। इस वीडियो में कम से कम 10 लाइक आने चाहिए। मैं आपको ज़्यादा नहीं एम कर रहा हूँ, केवल 10 लाइक के लिए बोल रहा हूँ। आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। आइए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 हमारा कुछ इस प्रकार का है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए, उसके 2 बराबर मूल हों। इसमें हमारा 2 बराबर मूल पूछ रहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो इसके हमको मूल ज्ञात करने हैं, 2 मूल ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं तुलना कर लूँगा। तो a की मान आ जाएगा हमारा 2 और b का मान आ जाएगा हमारा k, c का मान आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला एक होता है d बराबर b² - 4ac से। इसमें हम मान रख देंगे तो b का मान हमारा k, तो k का स्क्वायर -4 इंटू a का मान हमारा 2, c का मान हमारा 3, इसके बराबर में होता है 0। प्यारे बच्चों, इसके भी बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा k² - 4 दूनी 8, 8 तिरका 24 हो जाएगा बराबर 0 के। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आ जाएगा हमारा k बराबर आ जाएगा रूट के अंदर आ जाएगा 24 बराबर 0। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारा k बराबर हो जाएगा हमारा, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 6 इंटू 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों k बराबर हो जाएगा 2 बाहर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, रूट के अंदर हो जाएगा 6। तो यहाँ पे हमारे k का मान निकल के आया है 2√6। तो हमारा यहाँ पे k का मान निकल के आ चुका है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। सेकेंड नंबर हमारा kx ब्रैकेट के अंदर x - 2 + 6 बराबर 0। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसकी हम इसको kx से हम इसके अंदर गुणा करा देंगे, हो जाएगा हमारा kx² माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मान ज्ञात कर लेते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी हमारी k, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 2k, c की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। तो यहाँ पे हम d बराबर फार्मूला लगा देंगे b² - का 4ac
बराबर हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पे हमारा मान निकल के आ जाएगा, b का मान है माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है हमारा k, c का मान है हमारा 6 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 4 हो जाएगा और k स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 होता है, k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6 चौको 24 k हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 4 के कॉमन ले लेंगे तो हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, यहाँ पे अंदर आएगा k माइनस 6 चौको 24 होता है बराबर 0। तो ये 4 के उस तरफ जाएगा, भाग में चला जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों 4 के यहाँ पे ये 0 है तो k बराबर हो जाएगा हमारा 0/4। तो k का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पे एक 0 और k बराबर एक बार दिया है k माइनस 6 बराबर है हमारा 0। तो ये आ जाएगा हमारा k बराबर 6। तो एक मान निकल के आया हमारा 6, एक मान निकल के आया हमारा 0। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे माना यहाँ पे हमारी जो चौड़ाई है वो लंबाई से दुगनी है। तो यहाँ पे मानेंगे माना चौड़ाई, इसको चौड़ाई को 20 से इसको व्यक्त करते हैं तो ये हो जाएगी हमारी x मीटर। अब बोल रहा है इसकी लंबाई, तो यहाँ पे मानेंगे माना लंबाई, तो लंबाई हमारी बोल रहा है इसको l से व्यक्त करते हैं। कह रहा है कि हमारी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो हो जाएगी हमारी 2x मीटर। तो इसका क्षेत्रफल इसका दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई L इंटू बी। तो हमारा आयत का क्षेत्रफल हमारा 800 मीटर, लंबाई हमारी 2x और चौड़ाई हमारी x। तो 800 बराबर हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। 2 का भाग कर देंगे 800 में तो चला जाएगा 400 बार में, 2 का भाग करेंगे तो आएगा हमारा 400, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पे घात में दिया है, इसमें रूट लग जाएगा, हो जाएगा हमारा 400 अंडर रूट, यहाँ पे x आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x अंडर रूट 400 हमारा मान होता है 20 का वर्ग। x बराबर आ गया हमारा 20, यानी हमने x माना था चौड़ाई को, तो चौड़ाई हमारी निकल के आ गई है 20। चौड़ाई हमारी निकल के आ गई हमारी 20 मीटर। लंबाई हमारी हो जाएगी, लंबाई को हमने माना था 2x, तो 2 इंटू एक्स का मान हमारा निकल के आया 20, तो हमारा हो जाएगा 40 मीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा सॉल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्या स्थिति संभव है, यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग है 20 वर्ष। तो बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हमको ये ज्ञात करना है इनकी वर्तमान आयु। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 2 मित्रों की आयु का योग है हमारा 20 वर्ष। तो हमारा 2 मित्र ले लेंगे, माना पहले मित्र की आयु लेंगे x प्लस दूसरे मित्र की आयु लेंगे y। इन दोनों का योग है हमारा 20 वर्ष। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आ जाएगा 20। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा 20 माइनस y। ये हमारा x की वैल्यू निकल के आ गई है। इसके बाद बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व, यानी इन दोनों में घटा देंगे 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x माइनस 4 और हमारा y माइनस 4 बराबर, इन दोनों का गुणनफल था वो था 48। ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकंड। यहाँ पे हम समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रख देंगे। तो x का मान है हमारा 20 माइनस y। तो हम इसके ब्रैकेट के अंदर करेंगे 20 माइनस y माइनस 4, कोष्टक के अंदर y माइनस 4 बराबर 48। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा y के इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20y, y का y में गुणा करेंगे तो माइनस को हो जाएगा y स्क्वायर, y का गुणा करेंगे माइनस 4 में तो हो जाएगा हमारा 4y। अब माइनस 4 का गुणा करेंगे 20 में तो हो जाएगा हमारा 20 को 80 हो जाएगा। माइनस 4 का गुणा करेंगे माइनस y में तो हो जाएगा प्लस का 4y। माइनस 4 का गुणा करेंगे माइनस 4 में हो जाएगा हमारा प्लस का 16 बराबर हो जाएगा हमारा 48। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा,
ये हमारे +4y और -4y दोनों कट जाएंगे। अब हमारा बचा माइनस का वाई स्क्वायर और हमारा बचा प्लस का 20y और हमारा इसमें बचा है माइनस का 80 प्लस का 16। तो माइनस के 80 में प्लस का 16 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 10 में 6 गए 4 और 7 में 1 गए 6। माइनस का 64 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो इसमें 48 में 64 को जोड़ देंगे। तो ये हमारा निकल के, इसको इस तरफ सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 20y, 48 में 64 जोड़ देंगे तो 8 4 होता है हमारा 12। तो इस तरफ आएगा तो माइनस का आएगा तो 8 4 12 होता है। हासिल लगा 1 6 4 10 1 11, 112 आ जाएगा बराबर 0। माइनस कॉमन लेंगे तो जो हमारा प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने माइनस यहाँ पे कॉमन लिया तो हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 20y, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 112 बराबर 0। तो यहाँ पे हम 112 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 112 के गुणनखंड नहीं हो सकते प्यारे बच्चों, क्योंकि ये इसके गुणनखंड बन ही नहीं सकते। तो यह स्थिति संभव नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह स्थिति संभव नहीं है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको एक बार और देख लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ चलते हैं। 5वां है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है संभव तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें हमसे लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा परिमाप दे रखा है, ये जो हमारा पार्क ये हमारा आयताकार होता है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे पार्क का परिमाप लगाएंगे। ये हमारा परिमाप 80 मीटर। पार्क का परिमाप होता है 2 कोष्ठ में L + B बराबर है हमारा 80 मीटर। और हमसे बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो पार्क का जो क्षेत्रफल होता है ये हमारा पार्क का क्षेत्रफल दिया है हमारा 400 मीटर स्क्वायर। तो पार्क का क्षेत्रफल होता है L × B बराबर, ये हमारा दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम L का मान ज्ञात कर लेंगे, हमारा आ जाएगा 400/B मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम L का मान परिमाप में रखने पर तो L का मान रख देंगे परिमाप में। तो यहाँ पे हमारा परिमाप है 2 कोष्ठ में L + B बराबर 80। तो 2 कोष्ठ में L का मान है हमारा 400/B + B बराबर 80। तो यहाँ पे ये हमारा मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 400, ये हमारा हो जाएगा 400 + B स्क्वायर बटे में आ जाएगा B, ये हमारा हो जाएगा 40। इसके बटे में एक मान के इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे तो ये इसको हम इस तरफ सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 400 + B स्क्वायर बराबर 40B। तो 40B को इस तरफ लाएंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस में, तो B स्क्वायर माइनस का 40B प्लस का 400 बराबर हो जाएगा 0। तो 400 के गुणनखंड करेंगे और हमको जोड़ने घटाने से हमारा 40 आना चाहिए, तो इसको गुणनखंड हो जाएगा 20 × 20। तो 20 × 20 कराएंगे तो हमारा 20 × 20 कराएंगे तो हमारा होता है 400 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाता है 40। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा B स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा माइनस का 20B माइनस का 20B प्लस का 400 बराबर में आ जाएगा 0। यहाँ पे B कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा B माइनस का 20, यहाँ पे हम माइनस का 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा B माइनस का 20 बराबर 0। तो ये आ जाएगा हमारा जो बाहर लिखा है इसको अंदर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा B माइनस 20, एक कोष्ठ के अंदर आ जाएगा B माइनस 20 बराबर में 0। तो B माइनस 20 बराबर लेते हैं 0। तो ये हमारा आ जाएगा B बराबर
20, यानी हमारी चौड़ाई निकल के आ गई है, ये हमारी निकल के आई है 20। तो इसको हम रख देंगे लंबाई में, तो हमारी लंबाई भी निकल के आ जाएगी। तो L बराबर है हमारा 400 बटे में B, तो 400 बटे में 20, तो 20 दूनी 40, तो L का मान निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों 20, यानी हमारी लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां ये हमारे प्यारे बच्चों लग चुका है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते रहेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।